परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु, और जितने भी पंजाधारी दादा लोग हैं उनको भी मेरा हार्दिक जय गुरु, आभार। अभी आप लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन सुने, हमने भी सुना। आया रे प्रिय परम दयाला। मालिक की बातें ही बहुत सुंदर हो जाती हैं, मीठी हो जाती हैं, और आप लोग के प्रति मैं धन्यवाद इसलिए देना और भी चाहता हूं कि कम से कम आप लोग हम लोगों को याद करते हैं, ताकि गुरु जी की बातें, ठाकुर की बातें हम लोग आपस में चर्चा कर सकें और हमारे जीवन को जो सुशोभित करे। इसीलिए हम लोग हाल चाल पूछते हैं। कोई कहीं जाता है तो पूछता आप कैसे हैं। ठाकुर जी के पास भी लोग आते थे तो ठाकुर जी उनसे पूछते थे कि आप कैसे हैं। एक बार एक दादा आए, प्रणाम किए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी बंगला में बोले केमन आछे। दादा बोले भालो आसे। ठाकुर जी बोले कि भालो आसे का मतलब जानते हैं? भालो जे वास करे, भालो आसे, केमन आछे, आमी भालो आसे, यानी भालो जे वास करे, अच्छी तरह से रहना। तो आज हम लोग वही चर्चा करेंगे कि कैसे हम अच्छी तरह से रहेंगे। इस दुनिया में चारों तरफ इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, जो कभी हमारे विचार टकराते हैं, कभी लोग टकराते हैं, कभी बात है, व्यवहार है, ऊंच है, नीच है, न जाने क्या क्या है। इन सबों के बीच रहकर भी हम लोग कैसे भालोवास करेंगे, कैसे सुंदर ढंग से रहेंगे, इसका निर्माण किए हमारे प्रभु। इसीलिए कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कैसे आप इस दुनिया में सुंदर ढंग से रहेंगे, इसके लिए हम गुरु करते हैं। हमारे माता पिता ने हमको जन्म दे दिया, लेकिन उसके बाद हमें एक ऐसे गुरु की जरूरत है, ऐसे पुरुषोत्तम की जरूरत है जो हमारी जिंदगी में चार चांद लगा दे, जो हमारे रुकावटें हैं, जो हमारे बंधन को खोल दे। वो एक ही हैं जिनको बोलते हैं पुरुषोत्तम। सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते घृष्टि और दृष्टि। इसीलिए भगवान नर रूप में आते हैं। क्यों नर रूप में नारायण जन्म लेते हैं? क्यों आते हैं नर रूप में? इसलिए आते हैं कि वो दुनिया का काम करके हमको दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं कि जैसे मैं चल रहा हूं, सीख लो। एक भी कदम सीख लिया तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज वो सीखने के लिए ही तो ठाकुर जी हमको बोल रहे हैं ना, जो मैंने बोला कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस शरीर में ना जहर ही जहर भरा पड़ा है। विष की बेलरी कह रहे हैं। यह तन विष की बेलरी, बेल है जो किसी पेड़ पे चढ़ जाती है तो लपेट लेती है। तो क्यों न हम ऐसे पेड़ को पकड़े जो अमृत की खान हो। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम होंगे। हम लता तो हैं, हम विषैले हैं, लेकिन हमको क्या करना है? एक आइडियल, एक आदर्श, एक पुरुषोत्तम को ग्रहण करके उस पेड़ पे लपट जाना है। फिर हमारा ये विष जो है ना, अमृत में बदल जाएगा, क्योंकि गुरु होते हैं अमृत की खान। बोलते हैं ना कि पुरुषोत्तम की बात और अपनी बात। तो पुरुषोत्तम के शरण में हम आते हैं तो हमारा जो कहता है आदमी की सांप जो काटता है चंदन के पेड़ पे,
सांप लपटा रहता है, लेकिन कितना हूं वो अपना विष छोड़ता है तो वो शीतलता नहीं त्यागता है, चंदन का पेड़। वैसे ही हम जब ठाकुर में लिपट जाएंगे, हम अपने आइडियल में लिपट जाएंगे, तो ये जो हमारा विष है, ये जहर है, सोचना, बोलना, करना, उठना, ये सब धीरे 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 अमृत में बदल जाएगा। जो रही में उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, अचंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि सबसे जहरीला जो है सांप होता है, कोबरा होता है, वो काट लेगा किसी को तो मर जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि क्या सांप को काटेगा तो सांप नहीं मरेगा? जी हां, सांप भी सांप को काट लेगा तो मर जाएगा, क्योंकि सांप के तो मुंह में, दांत में न जहर होगा, जो विष की थैली है उसके शरीर में तो है नहीं। तो सांप जब सांप को काटेगा तो वो सांप मर जाएगा। वैसे ही इंसान है। इंसान, आप सोचते हैं ना कि सबसे जहरीला कौन है? सांप। सबसे जहरीला जीव ये इंसान है। सांप तो सांप को काटेगा तब मरेगा, लेकिन ये इंसान काटेगा नहीं, बोल देगा तो इंसान मर जाएगा। इसकी बोली में ही जहर है। तभी तो कबीरदास बोले कि मीठी बाणी बोलिए, अब मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे, आपहु शीतल हुए। हम ठाकुर जी की दीक्षा लिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल हो गया, लेकिन हमारी वाणी में मिठास नहीं आया, और हम कहते हैं कि हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। गलत बात। ठाकुर जी बोले हैं, भालोवासाय हले एकमात्र मुद्रा, जादई आमरा शांति क्रय करते पारी। आपके अंदर यदि भालोवासा आ जाएगा, तभी आप शांति आएगा जीवन में, तभी आप शांति को खरीद सकते हैं। भालोवासाय हले एकमात्र मुद्रा, प्रेम ही एक ऐसी मुद्रा है जिससे आप शांति को खरीद सकते हैं। तो परम प्रेममय को उसके लिए पकड़ना पड़ेगा, परम प्रेममय के पास जाना पड़ेगा, अपने गांठ को खोलना पड़ेगा, रस्सी को खोलना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर कहानी है, छोटी सी मैं सुनाता हूं आपको, उससे समझ में आएगा। एक बार 3 दोस्त थे और चांदनी रात थी। तीनों दोस्त निकले घर से बाहर, नदी का किनारा था। तो तीनों दोस्तों ने सोचा कि चलो आज नदी में नाव पे सैर किया जाए। और नाव पे सैर करने के पहले उन्होंने दारू पी लिया, शराब पी लिया। मधुशाला में गए और तीनों शराब पिए। शराब पीने के बाद आज मस्ती करनी थी, वो तीनों आए और उस नाव में बैठ गए जो नदी के किनारे थे। चांदनी रात थी और चप्पू चलाने लगे, खूब चलाए चप्पू, क्योंकि वो नशे का सुरूर हो गया। ठाकुर जी बोले हैं ना कि नशा तुम्हारा जिस तरह, जिसमें जिस प्रकार आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। नशा करना है, लेकिन किसका नशा करना है ये जानना होगा। नशा खराब नहीं है, नशा शब्द खराब नहीं है, नशा इज द बेस्ट वर्ड। हम लोग सत्संगी भाई जो बैठे हैं ना, अभी हम देख रहे हैं मोबाइल में, यहाँ पे 63 लोग हैं। ये 63 लोग और भी लोग जुड़े होंगे जो भी होंगे, लेकिन ये 63 लोग तो नशेड़ी हैं। प्रभु के प्रेम का नशा है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये नशा होना चाहिए। और वो तीनों नशेड़ी दारू पिए और नाव पे जाके बैठ गए, चप्पू खोले, उसको चलाने लगे। भाई रात भर चलाए, खूब नाव चलाए। क्यों? क्योंकि आनंद आ रहा था। नशे में बहुत आनंद आता है। और ठाकुर जी बोले, जब आनंद आने लगे जीवन में, भगवान का कोई रूप नहीं है। वो तो भगवान बहुत दया करते हैं कि शरीर रूप में आके हमको दर्शन देते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप है
भगवान ठाकुर जी बोले आनंदो आमी, आनंद ही मेरा स्वरूप है। आनंद क्या आप देखेंगे? सुगंध आमी, सुगंध ही मेरा स्वरूप है। सुगंध देखेंगे, फील करेंगे, फील करना होगा। वो तीनों दोस्त जो है रात भर चप्पू चलाए, और चप्पू चलाने के बाद जब सवेरे शीतल हवा चलने लगी, थोड़ा उजाला होने लगा, जब उनकी तंद्रा टूटी, जब वो निस्तेज हुए, उन्होंने सोचा भाई बहुत देर से चला रहे हैं यार, देखो कहाँ आ गए, अब तो नाव रोको यार, थक गए चलाते चलाते। तो उन्होंने नाव को रोक दिया, नाव को रोका, देखे कि कितनी दूर आए हैं। वो देखे तो देख रहे हैं यार कहीं तो हम लोग आए ही नहीं, रात भर नाव चलावे और नाव वहीं थी, कहीं गई नहीं थी। क्यों भाई? इसलिए कि नाव जो रस्सी से बंधी थी ना, रस्सी खोली नहीं गई थी। नाव का लंगर जो गिरा था ना, वही लंगरे गिरा था। बिना रस्सी खोले ही नाव चलाई, रात भर चलाई, वो नाव वहीं रही, रात भर चलाते रहे। बाबूजी, भाई जी, गुरु भाई लोग, हम लोग ये रस्सी खोलेंगे नहीं ना, रात भर दिन भर 20 साल 10 साल 100 साल से नाव चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, नाव आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ेगी नहीं। इस नाव को खोलना पड़ेगा, उस गांठ को, उस रस्सी को खोलना पड़ेगा, तब ना नाव आगे बढ़ेगी। तो रस्सी क्या है भाई? रस्सी है हमारा विचार, वो रस्सी है हमारी भावना, रस्सी है हमारा ये शरीर। हमारे भावना, हमारे विचार और हमारी शरीर रूपी जब नाव की रस्सी खुलेगी ना, राम के परमहंस भी बोले हैं कि हवा तो चल रही है, मालिक की कृपा की हवा चल रही है, ठाकुर की कृपा की हवा चल रही है, भालोवासों की हवा चल रही है। मूर्ख हम हैं, बेवकूफ हम हैं। वो रस्सी, मैं उनकी बात तो कह ही रहा हूं कहानी के माध्यम से, लेकिन वो लड़के कौन थे? वो हम ही लोग हैं, आप हैं, हम हैं। बिना रस्सी के चलाए जा रहे हैं, चप्पू चलाए जा रहे हैं। भैया नाव चलेगी तब ना। वो रस्सी अपने भावना की, अपने विचार की खोल दीजिए, अपने शरीर की खोल के कहां जाएंगे? जीवन में यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए जीवन में जब तक हम गुरु नहीं करेंगे, और गुरु भी ऐसा करना है कि बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। बाजार में कहीं भी घूम के गुरु मत कर लीजिएगा। ठाकुर जी बोले हैं, एक आप घड़ा भी लेने जाते हैं तो उसको ठोकते हैं, पीटते हैं, पानी डाल के देखते हैं कि घड़ा चू तो नहीं रहा है। लेकिन गुरु क्या ऐसे ही कर लेंगे? गुरु को भी ठोक बजा के पीट के करिए। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, साधारण गुरु नहीं। लोग कहते हैं कि हम माता पिता को ही गुरु मानते हैं। कैसे मान लेंगे? शिक्षक को गुरु मानते हो ही नहीं सकता है। न माता पिता गुरु हो सकते हैं, न शिक्षक गुरु हो सकते हैं। जो हमारी चेतना में घुस के हमारी चेतना को जागृत कर दे, हमारे अस्तित्व को ठोंक दे, वो मेरा गुरु होता है। उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम। इसीलिए ठाकुर ने कहा है कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि आपको अपनी उन्नति के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा गुरु करना है, ऐसा सदगुरु करना है जो पुरुषोत्तम होता है। तो पुरुषोत्तम कौन हुए? श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, और कलयुग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हुए। आज मैं अपने विद्यालय में एक शिक्षिका हैं, मैडम हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, शायद वो भी सुन रही होंगी, लिंक मैंने आपका दिया था उनको। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि हम लोग जो है अपने गांव में, अपने घर में हमने कुलगुरु से दीक्षा ली है,
ठाकुर जी के पास एक आदमी आए थे, एक सज्जन आए थे एक बार, और बोले कि ठाकुर जी बड़ा जीवन में आपत्ति विपत्ति है, ये सब लगा रहता है, हानि लाभ, और बहुत मन चिंता रहता है, शांति नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कि आप दीक्षा ले लीजिए और तैरना सीख लीजिए। बोले ठाकुर जी तैरना, दीक्षा की तो बात समझ रहे हैं, लेकिन ये तैरने वाली बात क्या है? पानी में तैरना तो हम नहीं जानते हैं, तैरने से क्या होगा? बोले यार तैरने का मतलब पानी में तैरना नहीं। जो आदमी पानी में तैरना जानता है तो नीचे पानी में क्रोकोडाइल है कि मछली है कि गड्ढा है कि क्या है, उससे नहीं मतलब है। पानी के ऊपर ऊपर वो तैर जाता है, तो इस पार से उस पार चला जाता है। हम तैरना नहीं जानेंगे, बीच में ही रुक जाएंगे, फंस जाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। तो ये दुनिया जो है ना, हमारा जीवन वो नदी है, पूरा का पूरा समुद्र, उसको तैर के पार करना है। तैरना कौन सिखलाएगा? मेरे गुरु सिखलाएंगे। तो हमारे जीवन में दुख सुख, आपत्ति विपत्ति, अशांति, ये सब नीचे है, पानी के नीचे है, ये हमको पकड़ लेंगे। लेकिन जिस दिन तैरना आ जाएगा ना, तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम ऊपर ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले आपने दीक्षा लिया है? उन्होंने बोला हमने कुलगुरु से दीक्षा लिया है। ठाकुर जी बोले कि कुलगुरु की दीक्षा पता है आपको, केवल कुल की उन्नति के लिए होती है, लेकिन सदगुरु की दीक्षा, पुरुषोत्तम की दीक्षा आपके सेल्फ की उन्नति के लिए होती है। आपके अंदर वो शक्ति है जो जागृत नहीं है, जो चेतन नहीं है, उस चेतना की बात करते हैं। और जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं, चेतना आएगी नहीं। ठाकुर जी की वाणी है, इष्ट से चेतन होता व्यक्तित्व, मंत्र से चेतन होता मन, इष्टवृत्ति से चेतन होती दीक्षा, और सेवा से चेतन होता धन। हमारे अंदर शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है, आप सोए हुए हैं, हम भी सोए हुए हैं, इन शक्तियों का एहसास भूल गए हैं। अरे यू आर द पावर ऑफ गॉड। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तभी तो भगवान कह रहे हैं हम मनुष्य के रूप में आते हैं और मनुष्यों को बताते हैं, रास्ता दिखलाते हैं। उनको एहसास, आपके अंदर बहुत शक्ति है। आदमी कहता है ना कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं। नो, आप कुछ पढ़ते और कुछ नहीं है। शिक्षक कुछ पढ़ाता उड़ाता नहीं है। शिक्षक बस आपके चैप्टर को खोलता है, पढ़ना तो आप ही को है और कुछ नहीं है। जिस दिन आप चेतना जागृत हो जाएगी, सब कुछ जान जाएंगे। स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ते थे, पन्ना पलटते जाते थे और सारा स्कैन हो जाता था दिमाग में। आज स्कैनर है, मशीन है, सब कुछ करता है, आपका मोबाइल करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन हु इज ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन तो सब आपके अंदर है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, साइंस है, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है। तभी तो एक लड़का इंग्लैंड में अभी जन्म लेगा तो अंग्रेजी बोलेगा, एक जाएगा मद्रास में तो वो तेलुगु तमिल बोलेगा, बंगाल में पैदा हुआ बंगला बोलेगा। क्यों भाई? उसको कोई सिखाता है क्या? व्याकरण सीखता है क्या? नहीं, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। ये कैसे होगा? जिस दिन यहां पे गुरु जी ठोक देंगे, सब हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर का नाम है ठाकुर, यानी जो ठोक देते हैं। एक बार एक और वाकया याद आ रहा है कि एक बार एक लड़का जो है, बंबई की बात है, बहुत परेशान था, एक पार्क में बैठा था और कुछ सोच रहा था। तब तक एक आदमी आता है उसके सामने और बैठ जाता है वहीं पे, पूछता है कि बेटा बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्यों यहां बैठे हो? बोला कि क्या बताएं, बिजनेस किए थे और नुकसान हो गया, 10 लाख रुपया मेरा डूब गया और मेरे अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इसीलिए मैं बैठ के बड़ा चिंतित हूं कि कैसे क्या करें, जीवन बड़ा गड़बड़ा गया है, बड़ा दुख लग रहा है। तो आदमी जो उनसे बात कर रहा था बोला भाई इतनी सी बात है, हम अभी तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं। बोला अच्छा कैसे? बोला मेरा नाम, मैं रतन टाटा हूं। और निकाला चेक बुक और उसने चेक में 10 लाख रुपया लिखा और दे दिया। बोला कि ये चेक ये ले जाओ और तुम अपना 10 लाख डूबा है ना, तुम अपना रोजगार करो और जब 10 लाख कमा लेना तो अगले साल फिर मैं इसी दिन आऊंगा, मेरा वो चेक वापस कर देना दूसरा। लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा
अरे भाई ऐसा कौन आदमी है जो जान न पहचान, रतन टाटा तो बड़े दिलदार आदमी है भाई, ये तो हमको दे दिए 10 लाख रुपया का चेक। बड़ा खुश हुआ, बोला हाँ सर एकदम निश्चित देंगे। लेकिन जब वो लेके चला घर गया तो बोला ना, हम इस चेक को भजाएंगे नहीं। जब उनके अंदर इनका इतना कॉन्फिडेंस है, वो कुछ नहीं गारंटी लिए और हमको दे दिए, मैं इस चेक को अलमारी में रखूंगा, फिर से मेहनत करूंगा और लग जाऊंगा और 10 लाख रुपया यही चेक उनको दूंगा। और वो उसी दिन से लग गया और उसने जो है दिन रात मेहनत किया, फिर उसने कमाया और फिर बोले थे वो कि हम उसी दिन मिलेंगे, अगले साल तुम आ जाना। और वो उसी दिन वहां गया और जाके बैठ गया 10 बजे और इंतजार करने लगा कि आज वो रतन टाटा आएंगे, आज उनको 10 लाख का मैं चेक दे दूंगा। कुछ देर बैठा रहा, देखा कि वही आदमी आ रहा है। जब उनके नजदीक आया तो जैसे ही वो उनको चेक देने लगा, तब तक पीछे से देखा कि एक लेडीज दौड़ते हुए आ रही है। वो नर्स लग रही थी कोई। उसने आके उस आदमी को पकड़ लिया, बोला क्यों पकड़ रही है, इन्होंने हमें चेक दिया था, इनको वापस करना है, तो रतन टाटा है। बोली रतन टाटा वाटा नहीं है, ये पागल खाने में से भाग के चला आता है हर बार यही, और अपने आप को हमेशा बोलता है मैं रतन टाटा हूं। अरे बाप रे, उसकी तो हवा उड़ गई लड़के की। बोला अरे मैं तो इसको रतन टाटा ही मान रहा था। अब देखिए उस चेक का कमाल, देखिए उस आदमी का कमाल, देखिए कुछ नहीं किया, उसके चेतना को खोल दिया और वो काम किया और वो जो है उपलब्धि को हासिल किया। बस यही काम तो गुरु कर रहे हैं, यही काम तो ठाकुर कर रहे हैं। ठाकुर हमको जगाने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति। ठाकुर जी ने 3 नियम हमको दिए हैं ना, जब आप दीक्षा लेते हैं तो यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति, और उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जप, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। अरे इतना ही तो करना है। जब हम यही काम करने लगेंगे, गुरु जी का नाम जो सतनाम मिला है, उस नाम को चलते फिरते उठते बैठते हम जो है नाम को साध लेंगे। जब साध लेंगे तो हमारी शक्तियां जो है ना, जो सोई हुई हैं, वो जागृत हो जाएंगी महाराज। और गुरु जी को जो इष्ट को इष्टवृत्ति करते, इष्ट के भरण के लिए उनको जो हम दान करते हैं रोज, वो तपस्या है आपकी। और उषाय निशाय मंत्र, और सुबह शाम आप प्रार्थना करिए। खाली आप इतना ही करिए, सत्संग कहीं हो रहा है वो करिए, इष्ट का निर्देश आता है और करते जाइए जीवन भर, और आप देखिए आपका दरवाजा अपने आप खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतने से सारा मंगल होता चला जाएगा। ठाकुर जी बोले ना कि तब हमारे सामने जो भी आता है, ठाकुर जी की वाणी है, झंझट तूफान जितना भी आवे, मैं बार बार कहता हूं, झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या विफोर। जब आप ठाकुर को पकड़ लिए हैं, ठाकुर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका बंधन तभी खुलेगा, और बंधन जब खुल जाएगा, चिंता की, मैं तो कई बार आपको बोला हूं, अब वो उदाहरण हमको बहुत अच्छा लगता है। जो ठाकुर जी का नाम मिला है, सतनाम मिला है, जब दीक्षा लेते हैं तो ठाकुर जी का एक नाम मिलता है, मंत्र मिलता है। मैंने बहुत कई लोगों को, साधक लोगों का मैं किताबें भी पढ़ता हूं, देखता भी हूं, व्हाट्सएप पे भी देखता हूं, ऐसे भी कि कोई कहता है कि अरे शब्द रटने से कुछ नहीं होता है, नाम करने से नींद आती है, जागृति, ये सब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जो ठाकुर बोले हैं हमको वो करना है। क्या करना है? उस मंत्र को साध लेना है। चलते फिरते उठते बैठते अजपा नामे करो रे नेसा, छाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो हरि हरि। जब ठाकुर जी का सुबह प्रेयर ही है कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। वो बात हमको बहुत अच्छी लगती है, हारमोनियम वाली बात। इसको आप लोग फिर सुनिए। एक हारमोनियम आदमी बजाता है। हारमोनियम तो लकड़ी का बक्सा होता है महाराज, उसमें क्या क्वालिटी है? कुछ नहीं क्वालिटी है, बजाने वाले के अंदर क्वालिटी है। तो हमको दे दीजिए, और जिसको बजाने नहीं आता है तो हारमोनियम बजाएगा, उससे हम कहेंगे भैया
जरा गाना निकाल दो, उसको कुछ नहीं आएगा, बजाएगा टाणा माणा काणा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक जो हारमोनियम बजाता है, जिसको म्यूजिक आता है, उसके बोलेंगे कि भैया जरा आप निकालो इसमें से गाना, तो गाना निकालेगा। इसे बजाना, अब मुंह से नहीं बोलेगा, हारमोनियम बजाना शुरू करेगा और उसमें से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। लकड़ी का बक्सा गाना गाने लगा, आश्चर्य हो गया, चमत्कार हो गया, क्या बात है, एक लकड़ी का बक्सा गाने लगा महाराज। और जो चाहोगे वो गाने गाएगा, क्योंकि हम उसको गवाते हैं। इसलिए बाबूजी, भैया जी, ये जिंदा बक्सा है शरीर, ये जो ठाकुर ने दिया है, ये चमत्कारिक बक्सा है। और इस चमत्कारिक बक्सा में से कुछ नहीं निकलता है। हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, हम आलसी हैं, हम निकम्मे हैं, शांति है, दुख में पड़े हैं, बेकार हैं, बर्बाद हैं, गलत बात है। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। सारे गामा पदनी 7 सुर से सजा लेने से एक लकड़ी का बक्सा गा सकता है। और आप ठाकुर जी की एक मंत्र को साध लेंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा? अमृत, अमृत, अमृत। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान। तो वो अमृत कब मिलेगा? जब उस नाम को आप साध लेंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, जैसे सारे गामा पादानी को साध लिया तो हारमोनियम का लकड़ी का बक्सा गाना गाने लगा। वैसे ही जब मंत्र को साध लेंगे तो इस शरीर से जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ठाकुर जी बोले भाववाणी में, ठाकुर जी की जब समाधि लग जाती थी तो उनके मुंह से अचानक वाणियां निकलती थी। अचेतन अवस्था में कोई शरीर में कुछ नस कुछ नहीं, हृदय सब रुक जाता था, लेकिन मुंह से जो आवाज निकलती थी, बंगला में, हिंदी में, बहुत से लैंग्वेज में लोगों ने उसको लिखा था। ठाकुर जी उसमें बोले थे, मनुष्य चाहता है शांति, चाहता है शांति। अरे हमने तो उसको अमृत दे दिया है, लेकिन अमृत वो मुंह में से गले के नीचे उतारता नहीं है। वो अमृत क्या है? कह रहे ठाकुर जी, वही अमृत जो देवता लोग पी करके अमर हो गए, वही अमृत मैंने आपको दिया है। वो क्या है? ठाकुर जी बोले वही नाम है। आमी तुम्हार मुखे तोले दीछे, हाथ तुले दीछे, तो वो खाते पारिस ना। ये अमृत आप खाते नहीं हैं, इस नाम को खाते नहीं हैं, इसको पीते नहीं हैं। बोले ठाकुर जी, अनवरत नाम कर, हनुमानेर मत नाम कर, बख विदारन कर दिखाई अभिनान। अरे अनवरत करना है। हनुमान जी जैसे सीना फाड़ दिए तो सीताराम सीताराम, वैसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं आप अनवरत करिए, दिन रात, उठते फिरते, चलते बैठते, इसको साध लीजिए उस हारमोनियम के बक्से की तरह से, सारे गामा पहदानी। तो जानते हैं क्या होगा? ठाकुर जी बोले जा इच्छा करवे तय हवई। आप जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा, क्योंकि हारमोनियम बजाने वाले की जो इच्छा होती है वही गाना निकाल देता है। सुर से संगीत बनता है तो नाम से भी हमारा जीवन सुधरता है। आपके अंदर वो शक्ति है, वो प्रवाह है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आइडियल आपके अंदर आ गए। आइडियल आते हैं तो काली माई और हनुमान जी और भगवती माई नहीं हुई, हिलना नहीं है। व्हेन आइडियल अवेकन इन द माइंड, ठाकुर जी की किताब है मैग्ना डिक्टा मैसेज की, आप ले आइएगा, सत्संग आश्रम में मिलता है, या आप उस पर देख लीजिए ठाकुर.com पे। व्हेन आइडियल इज अवेकन इन द मैन, ही इज एक्टिव, agile, inquisitive, tactful and alert. In one word, all the faculties are bloom and glow. जब आइडियल आपके अंदर आ जाते हैं, ठाकुर आपके अंदर आते हैं, जब आपके अंदर ठाकुर सवार हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप? आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बोलना, आपका काम करना, चाहे आप जिस संस्था में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, पैसे में हैं, वहां आपकी कार्य प्रणाली ही आपको बता देती है कि ये ठाकुर का आदमी है। उसके अंदर से क्वेश्चन, उसके अंदर से अरे उसको देखना, उसको चलना, उसका चेहरा का सुंदर लगना, उसके भाव, उसके वाणी, उसके बोल, उसके चाल, अगर यही नहीं सुधरे तो हम कैसे ठाकुर के आदमी हैं महाराज। इसलिए अनवरत नाम करिए। और हमारी आप लोगों से यही विनती है कि हम लोग जो है, आपसे क्या, हम भी उसमें शामिल हैं। हम लोगों ने जितना ये आज बात रखी, हम लोग इस पे विचार करेंगे और इस पे हमेशा चलने की कोशिश करेंगे। ठाकुर जी को माथे पे लेके चलेंगे।
झंझट तूफान जितना भी आवे मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या विभोर। ये दीक्षा क्या है? ठाकुर जी बोले फोरहेड पे, ये ललाट पे सील ऑफ गॉड। सब लोग जो है गार्ड रखते हैं, क्या बॉडी गार्ड कि बॉडी बचाएगा। इंदिरा गांधी ने बॉडी गार्ड रखा था, उसी ने शूट कर दिया। अरे हम लोगों के बॉडी गार्ड हैं, गार्ड। ठाकुर जी बॉडी के गॉड हैं, हमको बॉडी गार्ड बनाना है, बॉडी गार्ड नहीं, ही इज द बॉडी गार्ड। तो ठाकुर को अपने अंदर समाहित तो है ही है, उनको जागृत कर लेना है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। ठाकुर जी आप सभी लोगों का मंगल करें। जय गुरु।